Hello, good morning, students. Welcome in mathematics class. Here I am Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapeeth, Chhapra. Dear student, today we will continue the chapter Triangle for class 10th. Previous class में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.5 स्टार्ट किया था. आज उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं. तो एक्सरसाइज 6.5 से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a. फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड. हम लोगों को इसका एल्टीट्यूड्स को फाइंड करना है. तो आइए देखते हैं. तो यहाँ पर गिवन में है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a. हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल ए बी सी का डायग्राम बनाते हैं जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके ईच साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है. सॉरी, फाइंड करना है एल्टीट्यूड ए डी बी एंड सी एफ. तो एक्सप्लेनेशन में आते हैं हम लोग. सबसे पहले सिंस ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, देयरफॉर बी डी इक्वल टू डी सी. बी डी जो होगा वो डी सी के बराबर होगा. सिंस ए बी सी एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और बी डी इक्वल टू हाफ बी सी इक्वल टू हाफ इंटू 2a. बी सी का वैल्यू जो है वो 2a है, 2 से 2 कट हो जाएगा, a बच जाएगा, यानी कि बी डी इज इक्वल टू a हो गया. अब इन राइट ट्रायंगल ए बी डी में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. ए बी डी जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम. इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ किए हैं. और ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर. बी डी स्क्वायर को राइट से लेफ्ट में ले जाया गया. और ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ए बी का जो वैल्यू है वो 2a है और बी डी का वैल्यू a है. इस तरह से रूट अंडर 2a द होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 3a स्क्वायर. 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 3 इंटू ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होगा. इस तरह से ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर 3a हुआ और हेंस each of its altitude is equal to root under 3a. Next question number 7 है prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus are equal to the sum of its square of its diagonal. कह रहा है कि sum of squares of the sides of a rhombus के all sides के squares का sum जो होगा वो इक्वल होगा उसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम का. तो यहाँ पर ए बी सी डी एक रोम्बस बनाया गया है जिसके डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को पॉइंट पर कट कर रहे हैं. तो गिवन में ए बी सी डी इज अ रोम्बस. टू प्रूव डैट हम लोग को प्रूफ करना है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल साइड्स, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू sum of squares of its diagonals, that means AC square plus BD square. Proof. We know that diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पर. देयरफॉर OA इक्वल टू हाफ AC, OB इक्वल टू हाफ BD एंड एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री होगा. इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम से, और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ए सी द होल स्क्वायर प्लस हाफ बी डी द होल स्क्वायर एज एबव. चूँकि ओ ए इक्वल टू हाफ ए सी है और ओ बी इक्वल टू हाफ बी डी है तो हम लोग ओ ए की जगह पर हाफ ए सी पुट किए हैं और ओ बी की जगह पर हाफ बी डी को पुट किए हैं. और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर हो जाएगा.
और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग 1/4 को कॉमन ले लेंगे तो 1/4 इंटू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और 4 को ट्रांसफर करेंगे तो 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सिंस साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, आप सब जानते हैं कि रोम्बस के साइड्स इक्वल होते हैं, तो हम लोग ए बी स्क्वायर को 4 टाइम्स लिख सकते हैं, और ए बी स्क्वायर की जगह पे बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर और डी स्क्वायर यूज हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग प्रूफ कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर, हाँ जो फिगर दिख रहा है, कह रहा है ओ इज़ अ पॉइंट इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसके अंदर एक पॉइंट ओ है, ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी दिया हुआ है, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी दिया हुआ है, एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी दिया हुआ है। शो करना है हम लोग को, दो चीज़ यहाँ पर शो करना है। फर्स्ट शो करना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और सेकेंड में शो करना है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो यह जो है डायग्राम अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम है। गिवन में है इन ट्रायंगल ए बी सी ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। जो दिया हुआ है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। फिर टू शो डैट, जो शो करना है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया है। कंस्ट्रक्शन, इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, तो ज्वाइंट ओ ए ओ बी एंड ओ सी, हम लोग ओ ए को ओ बी को और ओ सी को ज्वाइन कर दिए। एक्सप्लेनेशन में इन राइट ट्रायंगल ए ओ एफ, देखिए फर्स्ट में हम लोग को प्रूफ करना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो ए एफ बी डी और सी डी को ध्यान में रखते हुए राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। तो पहले हम लोग ट्रायंगल राइट ट्रायंगल लिए हैं ए ओ एफ, तो इन राइट ट्रायंगल ए एफ ओ में बाय पाइथागोरस थ्योरम ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लिया गया है। वैसे ही राइट ट्रायंगल बी डी ओ लिया गया है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 सपोज किया गया है। इन राइट ट्रायंगल सी ई ओ में बाय पाइथागोरस थ्योरम से सी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर लिया गया है, इसको इक्वेशन 3 सपोज किया गया है। बाई एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, जब हम इक्वेशन 1 2 और 3 को ऐड करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। इस तरह से हम लोग फर्स्ट को शो कर लिए, इसको इक्वेशन 4 मान लिया गया। सिमिलरली हम लोग दिखा सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इसको इक्वेशन 5 सपोज किया गया। और फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से आप कह सकते हो कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर सोन सेकेंड। इस तरह से सेकेंड को भी हम लोग शो कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाए हैं। सपोज किया गया है कि ए बी एक विंडो है एंड ए सी जो है वो लैडर है। ए बी इज द हाइट ऑफ बी विंडो एंड ए सी इज अ लैडर सच दैट ए बी इक्वल टू 8 मीटर एंड ए सी इक्वल टू 10 मीटर मान लिया गया है। हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, बी सी को निकालना है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जाएंगे, राइट एंगल ए बी सी में जाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर कर आप आसानी से बी सी को फाइंड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ए गाई वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। हाइट ऑफ द पोल यहाँ पर 18 मीटर दिया हुआ है और वायर का लेंथ जो है 24 मीटर दिया है। हैज़ अ स्टैक अटैच टू द अदर एंड, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टैक
be driven so that the wire will be taut। कहने का सेंस है कितनी दूरी पर हम लोग उसको बांधेंगे ताकि वायर जो है बिल्कुल सीधा रहे। तो यहाँ भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग डायग्राम को बना लिए। ए बी को पोल लिया गया है एंड ए सी को वायर लिया गया है सच दैट ए बी इक्वल टू 18 मीटर एंड ए सी इक्वल टू 24 मीटर। हम लोग को भी यहाँ पे अगेन फाइंड करना है डिस्टेंस बी सी को। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में जाइएगा। पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके अनुसार हम लोग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इस तरह से आप बी सी स्क्वायर को फाइंड कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट a speed of 1000 km/h. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due to west at a speed of 1200 km/h. How far apart will the two planes after 1 integer 1/2 hours? कह रहा है कि फर्स्ट एरोप्लेन जो है वह एक एयरपोर्ट से नॉर्थ की दिशा में 1000 km/h की स्पीड से जाता है, और उसी समय दूसरा एरोप्लेन जो है वो वेस्ट दिशा में जाता है जिसका स्पीड जो है 1200 km/h है। तो 1 घंटे 1 इंटीजर 1/2 आवर्स के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी। यहाँ सपोज किया गया कि यह पॉइंट ओ है जो कि एयरपोर्ट है। तो फर्स्ट एरोप्लेन जो है नॉर्थ दिशा में गया है जिसका स्पीड दिया है 1000 km/h, और सेकेंड एरोप्लेन सेम टाइम में वेस्ट दिशा में गया है जिसका स्पीड दिया है 1200 km/h। दोनों के लिए टाइमिंग जो है 1 इंटीजर 1/2 आवर दिया है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप ओ एन को फाइंड कर लीजिए। स्पीड और टाइम दिया है तो डिस्टेंस ओ एन निकाल लीजिए। वैसे ही आप डब्ल्यू ओ को भी फाइंड कर लीजिए स्पीड और टाइम से। तो जब आप क्या कर लीजिएगा, डिस्टेंस ओ एन और डब्ल्यू ओ को जब आप फाइंड कीजिएगा स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम फार्मूला से, तो आपके पास क्या है, डब्ल्यू ओ है और ओ एन है। देन फाइनली आप लोग डब्ल्यू एन फाइंड कर लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। एक प्लेन ग्राउंड पर 2 पोल्स को स्टैंड किया गया है, एक का लेंथ 6 मीटर है, दूसरे का लेंथ 11 मीटर है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, दोनों पोल के बीच की दूरी जो है 12 मीटर है, तो फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन देयर पोल्स टॉप्स, उन दोनों के टॉप के बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ पर सपोज किया गया कि ए बी एंड सी डी 2 पोल्स हैं सच दैट ए बी इक्वल टू 6 मीटर एंड सी डी इक्वल टू 11 मीटर एंड देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट। गिवन में हम लोग इसी चीज़ को नोट डाउन करेंगे और फाइंड करना हम लोगों को द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप यानी कि बी डी हम लोग को फाइंड करना है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे कि बी डी पी ई जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में जाएंगे और बी ई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी सी पर। देन सिंस बी ई जो है परपेंडिकुलर टू सी डी है, देयरफॉर सी ई जो होगा इज इक्वल टू ए बी होगा इक्वल टू 6 मीटर होगा, एंड बी ई जो होगा इक्वल टू ए सी होगा 12 मीटर होगा। इस तरह से हम लोग डी को फाइंड कर रहे हैं। तो डी इज इक्वल टू सी डी माइनस सी ई, और सी डी है 11 और सी है 6, इस तरह से ये 5 मीटर हो जाएगा। देन हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बी ई डी में जाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके बी डी को फाइंड कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।